बच्चों, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण अंग, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन वृक्क यानी गुर्दे, जिसे इंग्लिश में किडनी कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो हमारा आज टॉपिक है उसका नाम है मानव के वृक्क, गुर्दे तथा उससे संबंधित अंग। मानव के वृक्क यानी गुर्दे तथा उससे संबंधित अंग, इनके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो बच्चों देखिए, मैंने इसका गुर्दे का यहाँ पे चित्र बना रखा है, इमेज बना रखी है। तो कुछ बातें तो इसे देख के ही समझ आ जाएंगी, जैसे हमारी जो किडनी होती है तो वो संख्या में 2 होती है, 1 और 2। और जो हमारा बायां जो वृक्क होता है, किडनी होती है, वो थोड़ा नीचे होती है और थोड़ा सा बड़ी होती है। जो इनका आकार है तो वो सेम के बीज के तरह का होता है। देख रहे हैं ना? देखिए, सेम के बीज की तरह का होता है। और इनका जो रंग होता है तो वो भूरे रंग के होते हैं ये, लेकिन अंदर से बैंगनी होते हैं। यहाँ पे ये मैंने इसकी इसे बोलेंगे, जो मैंने काट अंदर से बनाई है कि अंदर से कैसा होता है और ये बाहर से कैसा दिखता है। तो एक एक करके हम इसके पार्ट को जानेंगे और ये हमारे लिए ये अंग क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बच्चों, हमने जाना कि हमारे जो किडनी होते हैं तो वो संख्या में 2 होते हैं और ये सेम के बीज के आकार के होते हैं, ये भूरे रंग के होते हैं। और जो ये किडनी होते हैं तो ये ज्यादा भारी नहीं होते। इनका जो ये जो होता है, इनका वजन वो 150 से 200 ग्राम तक होता है, ओनली 150 से 200 ग्राम। जबकि जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, तो उसका भार 1400 ग्राम तक होता है, यानी ये उससे हल्के होते हैं, बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। जितना ये भारी काम करते हैं उसके हिसाब से तो ये इनका वजन हल्का है। तो इनके जो एक एक पार्ट है मैं आपको समझा रही हूँ, आप ध्यान देंगे। ऊपर से चलते हैं बच्चों। इसमें जो यहाँ पे जो 2 मैंने बनाए हैं नलियां, तो एक है ये महाशिरा और एक है महाधमनी। तो बच्चों, धमनी और शिरा यानी आर्टरी और वेन्स, तो जो हमारी धमनियां होती हैं तो वो हमारा हमेशा शुद्ध रक्त ले जाती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ये हमने जो हार्ट वाला चैप्टर है उसमें जाना था। आपके बुक में नहीं है, वो इंटर में है, परिसंचरण तंत्र, तो उसमें सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे जो गुर्दे हैं तो वो रक्त का जो रक्त में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, यूरिया और यूरिक अम्ल, तो उनको छानने का काम करता है। तो इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि रक्त के बारे में और किस नली में वो बहता है, इस बारे में। तो जो शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इस पर एक जो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जो हमारी जो महाशिरा है तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन महाशिरा में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन महाधमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। चलिए छोड़िए, इसकी हमें ज्यादा जरूरत भी नहीं है, बस हमें ये देखना है कि रक्त यहाँ शुद्ध होने के लिए आता है, उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है, और वो वेस्ट मटेरियल कहाँ से पैदा होते हैं, तो जो रासायनिक क्रियाएं हमारी बॉडी में हो रही होती है, जैसे हम सांस ले रहे होते हैं, हमारा खाना पच रहा होता है, तो ये सारी जो जितनी भी मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, तो इनसे वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं। तो उनको जो छानने का काम है, रक्त
रक्त से अलग करने का काम है तो वो करते हैं हमारी किडनी। तो पश्च महाशिरा और महाधमनी, तो इनमें से रक्त आ रहा है और शुद्ध होकर जाता है, आप ये याद रखेंगे। ये जो हमने हमारे जो ऊपर आप देख रहे हो, जो हमारे सेम के आकार की किडनी है, इसके ऊपर है एक अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्लैंड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों, क्योंकि ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो उसको कंट्रोल करती है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा बीपी बढ़ना, लो होना, ये सारी चीजें हो सकती है, तो ये हमारे उसको कंट्रोल रखती है। ये वृक्क महाधमनी है, ये वृक्क शिराएं हैं, इसमें से कई सारी होती हैं। ये हमारा बायां वृक्क हो गया और ये हमारा दायां वृक्क हो गया। अब इसमें एक चीज देखिए, जो हमारा ये पार्ट होता है अंदर वाला, ये वाला पार्ट जो होता है तो इसे बोलते हैं मेडुला, और ये जो ऊपर का भाग होता है ये कहलाता है कॉर्टेक्स। अब ये जो छोटी छोटी आप देख रहे हो ना, अंदर ये बहुत सारे छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, तो वो कहलाती है नेफ्रॉन, और जो नेफ्रॉन है तो वो किडनी की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है, नेफ्रॉन। ओके, रक्त में से अशुद्धियों को छानने के अलावा हमारी किडनी एक और काम करती है, यानी जो हमारे शरीर में पानी जाता है तो उसको मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। जितना हमारे शरीर के लिए पानी जरूरी होता है तो वो तो यूज हो गया होता है, और उसके बाद जो भी बचता है तो वो किडनी ही बाहर निकालती है। और ये जो किडनी यहाँ पे मूत्र वाहिनियां होती हैं, दो होती है, एक हमारे लेफ्ट किडनी से गई होती है और एक हमारे राइट किडनी से जा रही होती है। और यहाँ नीचे जो हमारा होता है ये मूत्राशय, यानी यहाँ हमारे जो मूत्र आके जो हमारे किडनी से आया है, छन के साफ होके सब कुछ वेस्ट मटेरियल, तो जो मूत्र के रूप में आया है वो यहाँ पे मूत्राशय में इकट्ठा हो जाएगा, और उसके बाद मूत्र मार्ग से होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो ये भी इसका एक मुख्य कार्य है, हमारे शरीर से यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे हानिकारक पदार्थों को छानना, और इसके अलावा मूत्र को हमारे शरीर से बाहर निकालना, ये सारे काम है किडनी के। अब इसमें बच्चों ये आपको सारी चीजें समझ आ गई। अब कुछ चीजें इसमें मैंने लिखी हुई है, ये बता देती हूँ। जैसे इनकी संख्या 2 होती है, ये सेम के बीच के आकार के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, इनका भार तो मैंने बता दिया है, और ग्रंथि, एडुलर, नेफ्रॉन, इसकी संरचनात्मक इकाई, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। और मुख्य कार्य रक्त से अशुद्धि को छानना, यूरिया यूरिक एसिड को अलग करना। अब जो मैंने इसमें मूत्र बताया है, तो जो मूत्र होता है उसमें 96% जल होता है, इसके अलावा जो 2% यूरिया और यूरिक अम्ल होता है, और 1.5% उसमें लवण होते हैं। जो हमारा मूत्र होता है उसमें यूरिया और यूरिक अम्ल के अलावा कुछ मिनरल्स भी होते हैं जो वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं मूत्र मार्ग द्वारा। बच्चों, अगर किसी की किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा? तो उसका जीवन नहीं चलेगा। एक किडनी भी अगर सही है तो इंसान जी सकता है। इंसान में 2 किडनी है, ओके। अगर दोनों स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहिए। और अगर हमारी किडनी खराब हो जाए, एक किडनी खराब हो जाए, तो हम जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि हमारी एक किडनी ही रक्त को छान देगी, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगी। और अगर दोनों किडनी खराब हो जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। वो फिर कैसे जिंदा रह सकता है? तो एक प्रोसेस है डायलिसिस। तो डायलिसिस पे उस व्यक्ति को रखा जाता है। तो डायलिसिस पे रखते हैं, वो इस तरह से मशीनरी होती है कि जो ब्लड को फिल्टर करती है। तो जब तक डायलिसिस पे रखेंगे तब तक तो वो जीवित रह लेगा व्यक्ति, लेकिन अगर उसको डायलिसिस नहीं हो पाता उसका, तो उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद भी एक
एडवाइस से ही पेन किलर लें, और वो भी ज़्यादा लंबे समय तक ना लें, क्योंकि इससे किडनियों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, हमारी किडनियाँ खराब हो सकती हैं।